बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल ना ना नाहक तरीके से खाओ और ना हाकिमों के आगे इनको इस गर्ज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरे का माल का कोई हिस्सा कसदन जालिमाना तरीके से खाने का मौका मिल जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे चाँद की घटती बढ़ती सूरतों के मुतालिक पूछते हैं। कहो ये लोगों के लिए तारीखों की तयन की और हज की अलामतें हैं। नेज़ इनसे कहो ये कोई नेकी का काम नहीं कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते रहो। नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराज़ी से बचे, लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती ना करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा इनसे मुकाबला पेश आए, और इन्हें निकालो जहाँ से इन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना इससे ज़्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वहाँ लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ़ इन्हें मारो, कि ऐसे काफिरों की यही सज़ा है। फिर अगर वो बाज़ आ जाए तो जान लो कि अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तुम इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फ़ितना बाकी ना रहे और दिन अल्लाह के लिए हो जाए। और फिर अगर वो बाज़ आ जाए तो समझ लो कि ज़ालिमों के सिवा और किसी पर दस्त दराज़ी रवा नहीं। माह हराम का बदला माह हराम ही है, और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। लिहाजा जो तुम पर दस्त दराज़ी करे तुम भी इसी तरह इस पर दस्त दराज़ी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हें लोगों के साथ है जो इसकी हुदूद तोड़ने से परहेज़ करते हैं। अल्लाह की राह में ख़र्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो। एहसान का तरीक़ा इख्तियार करो कि अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नीयत करो तो उसे पूरा करो। और अगर कहीं कहीं घिर जाओ जो कुर्बानी मुयस्सर है अल्लाह की जनाब में पेश करो, और अपने सर ना मोड़ो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज़ हो या जिसके सर में कोई तकलीफ़ हो, इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले तो उसे चाहिए कि फ़िदिये के तौर पर रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ तो जो शख्स तुम में से हज का ज़माना आने तक उम्रे का फ़ायदा उठाए वो हस्ब मुक़द्दर कुर्बानी दे। और अगर कुर्बानी मैसर ना हो तो 3 दिन रोज़े हज के ज़माने में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोज़े रख ले। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो। और अल्लाह के इन अहकाम के ख़िलाफ़ वर्जी से बचो और ख़ूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। हज के महीने सबको मालूम है। जो शख्स इन मुकर्रम महीनों में हज की नीयत करे उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में से कोई शहवानी फ़ेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद ना हो। और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। सफ़र हज के लिए ज़ादे राह साथ ले जाओ और सबसे बेहतरीन ज़ादे राह परहेज़गारी है। बस ए होशमंदो, मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो। और अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फ़ज़ल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई मुज़ाहिक़ा नहीं। फिर जब अराफ़ात से चलो तो मशअरुल हराम के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और इस तरह याद करो जिसकी हिदायत इसने तुम्हें दी है, वरना इससे पहले तुम लोग भटके हुए थे। फिर जहाँ से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफ़ी चाहो, यकीनन माफ़ करने वाला रहम फरमाने वाला है। फिर जब वो अपने हज के अरकान अदा कर चको तो जिस तरह पहले अपने आबा व अजदाद का ज़िक्र करते थे उसी तरह अब अल्लाह का ज़िक्र करो, बल्कि इससे भी बढ़कर। मगर अल्लाह को याद करने वाले लोगों में भी बहुत फ़र्क है। इनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ए हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे, ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कोई कहता है कि हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और आग के अज़ाब से हमें बचा ले। ऐसे लोग अपने कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे। अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। ये गिनती के चंद रोज़ है जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करे 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर ज़्यादा ठहर कर पलटा तो वो भी कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि ये दिन इसने तक़वे के साथ बसर किए हो। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और खूब जान रखो कि एक रोज़ इसके हुजूर में तुम्हारी पेशी होने वाली है। इंसानों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती है और वो नेक नियति पर वो बार बार खुदा को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में बदतरीन दुश्मन हक़ होता है। जब उसे इख्तिदार हासिल हो जाता है तो ज़मीन में इसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फ़साद फैलाए, खेतियों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा है फ़साद को हरगिज़ पसंद नहीं करता।
और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो वो अपने वक़ार का ख्याल इसको गुनाह पर जमा देता है कि ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नमी काफ़ी है, वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी तरफ इंसानों ही में से कोई ऐसे भी है जो रज़ा इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जो साफ़ साफ़ हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी है, अगर इनको पा लेने के बाद फिर तुमने नग़िश खाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब और हकीम दाना है। इन सारी नसीहतों और हिदायतों के बाद भी लोग सीधे ना हो तो क्या अब वो इसके मुंतज़िर है कि अल्लाह बादलों के छत्तर लगाए, फरिश्तों के परे साथ लिए खुद सामने मौजूद हो और फ़ैसला ही कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ही के हुजूर होने वाले हैं। बनी इसराइल से पूछो कैसी कैसी खुली निशानी हमने उन्हें दिखाई, फिर ये भी इन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम इसकी शकावत से बदलती है उसे अल्लाह कैसी सख्त सज़ा देता है। जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की है उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बड़ी महबूब और दिलपसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के रोज़ परहेज़गार लोग ही इनके मुकाबले में आली मुकाम होंगे। रहा दुनिया का रिज़्क़ तो अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहे वो बेहिसाब दे। इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तिलाफ़ात रूनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बशारत देने वाले और कंज रवी के नताइज से डराने वाले थे, और इनके साथ किताब हक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात रूनुमा हो गए थे इनका फ़ैसला करे। और इन इख्तिलाफ़ात के रूनुमा होने की वजह यह थी कि इब्तिदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था। इख्तिलाफ़ उन लोगों ने किया जिन्हें हक़ का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक़ को छोड़कर मुख्तलिफ़ तरीके निकाले कि वो आपस में ज़्यादती करना चाहते थे। पर जो लोग अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से इस हक़ का रास्ता दिखाया जिसमें लोगों ने इख्तिलाफ़ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि तुम यूँ ही जन्नत में दाखिला तुम्हें मिल जाएगा, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा है जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है। इन पर सख्तियाँ गुजरी, मुसीबतें आई, हला वजह मारे गए, हत्ता के वक्त का रसूल इसके साथ ही अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएंगी। इस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई, हाँ अल्लाह की मदद करीब है। लोग पूछते हैं हम क्या खर्च करें, जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करोगे अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों और मिस्किनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह इससे बाखबर है। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है और तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। लोग पूछते हैं कि माए हराम में लड़ना कैसा है, कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर राह खुदा में लोगों को रोकना, राह खुदा से लोगों को रोकना, अल्लाह से कुफ्र करना, मस्जिद हराम का रास्ता खुदा परस्तों पर बंद करना और हरम के रहने वालों के वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बुरा है। फितना खुरेज़ी से शदीद तर है। वो तो तुमसे लड़ते ही जाएंगे, हत्ता कि अगर इनका बस चले तो वो तुम्हें इस दीन से फेर ले जाए। और ये खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई इस दीन से फिरेगा, कुफ्र की हालत में जान देगा, इसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी है और हमेशा जहन्नमी में रहेंगे। बखिलाफ़ इसके जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने खुदा की राह में अपना घर बार छोड़ा और जहाद किया और रहमत इलाही के जायज़ उम्मीदवार है और अल्लाह की नगजिशों को माफ़ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है। पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है। इन दोनों चीज़ों में बड़ी ख़राबी है, अगरचा उनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, मगर उनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। पूछते हैं हम राह खुदा में क्या खर्च करें, कहो जो कुछ तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ़ साफ़ अहकाम बयान करता है, शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फ़िक्र करो। पूछते यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए, कहो जिस तर्ज अमल में इनके लिए भलाई हो वही अख्तियार करना बेहतर है। अगर तुम अपना इनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक रखो तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो है। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर साहब अख्तियार होने के साथ साहब हिकमत भी है। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन लौनी मुशरिक शरीफ ज़ादी से बेहतर है। अगर चाहो तुम्हें बहुत पसंद हो और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है। अगर चाहो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्न से तुमको जन्नत की और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, और वो अपने
अहकाम अहकाम वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। तवक्को है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे।